हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकर। मेरा नाम है कामिनी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि आपका आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का मेंस का एग्ज़ाम होगा। आई होप कि आपका प्री क्लियर हो गया हो, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ है वो और भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, और जिनका हो गया है तो आरआरबी क्लर्क का मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 24 सितंबर को है और जब आरआरबी पीओ का भी जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो आपकी 1 अक्टूबर को दी हुई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 1 अक्टूबर को भी हो, लेकिन जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तब तक आप टेंटेटिवली ये मान के चलिए कि वो 1 अक्टूबर को होगा, ठीक है। आरआरबी क्लर्क आपका 24 सितंबर को होगा, उसके बाद आपका आरआरबी पीओ का मेंस होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट आपको मेंस में किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको किस तरीके से लगाना है उसको, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका क्या है, चाहे आरआरबी क्लर्क के लिए एग्ज़ाम हो मेंस का या फिर पीओ के लिए एग्ज़ाम हो मेंस का, उसमें क्या है पैटर्न आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश अगर आप ऑप्ट करते हैं या हिंदी ऑप्ट करते हैं, दोनों में ही 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए। और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा या फिर क्वांट आएगा आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे और टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। कंपोजिट टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2 आवर्स का हो जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स का, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जब मेंस में आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपोजिट टाइम है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और अटैम्प्ट करना है क्या है, उसमें से जो भी आपको ईजी से आने वाला हो, अच्छे से आने वाला, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। क्योंकि कट ऑफ आपको बस ये सोच के चलना है कि मैं कट ऑफ से कम 10-15 मार्क्स अबव ही रहूँ तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पीओ में इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू के लिए आपको कट ऑफ से अच्छे, मतलब कट ऑफ से काफ़ी ऊपर मार्क्स होने चाहिए। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। क्लर्क में आप अगर क्वालिफाई भी हो जाते हैं, क्वालिफाई इन द सेंस कि आप कट ऑफ से 1 मार्क्स ऊपर हैं या इवन कट ऑफ पे क्लियर हैं और कट ऑफ से ऊपर हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन कट ऑफ भी आपने क्लियर कर ली है जस्ट 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन पीओ के लिए आपको क्या है, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं, हमारे प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, और जब आपका इंटरव्यू के साथ उसमें मार्क्स ऐड किए जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकिए, ताकि आपके जॉब पाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगाना। अब देखिए मेंस का मॉक टेस्ट मतलब किस तरीके से लगाना है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में आप 2 घंटा लगाएंगे, एक दिन में 1 मॉक टेस्ट लगाएं, 2 मॉक टेस्ट लगाएं, या आप ऑफलाइन स्टडी करें या सेल्फ स्टडी करें, किस तरीके से करें। जीओ भी पढ़ना है आपको, क्योंकि जीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। अगर सोचिए आपके 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन भी सही निकल जाते हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो भी आपको कवर करना है। और साथ साथ आपको इंग्लिश भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, क्वांट भी करनी है, कंप्यूटर भी करनी है। क्योंकि कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। अगर 40 से 40 आपके और आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 40 में से 40 यानी कि 20 मार्क्स आपके एज इट इज़ आ जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्लस मार्क स्कोर कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है आपका, और मॉक को भी कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप मॉक दें तो रीजनिंग 2 घंटे का होता है ना, 40 क्वेश्चंस होते हैं। आप कोशिश करिए कि आप उसको जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करें, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है, तो आप कोई से भी सेक्शन पहले लिखे कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो। जैसे कि रीजनिंग अच्छी है आपकी, या फिर इंग्लिश अच्छी है आपके, क्वांट अच्छी है, या कंप्यूटर को आपको पहले करना है, वो आप कर लीजिए। मैं क्या करती थी, मैं जनरल अवेयरनेस को मतलब क्या होता है, जनरल अवेयरनेस क्या होता है, कभी कभी टेस्ट में आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ का फॉलो करते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम डेली पढ़ रहे हैं, जैसे 4 से 6 मंथ का पढ़ रहे हैं, कभी कभार शायद उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो हमको नहीं आते हैं। तो मैं क्या करती थी, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन थे, मैं उसको मतलब 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो मुझे समझ आ रहा है, एक बार में देखा, नहीं आ रहा है तो बस स्किप कर दिया उसको। उस पर मैं टाइम ही ख़राब नहीं करती थी, क्योंकि
मैं जो पढ़ रही हूँ 6 मंथ का करंट अफेयर, वो तो आएगा ही आएगा, मेंस एग्जाम में वही आएगा। टेस्ट सीरीज़ में जो दिया हुआ है करंट अफेयर ज़रूरी नहीं कि वही आए, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं 6 मंथ का, वो तो आना ही आना है, शॉर्ट उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको वो पढ़ना है। मॉक टेस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस का जो है, कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अलग ही उससे पूछ लिए जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हों आप उनको अटेम्प्ट करिए। जो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन उसमें अलग दे रखा होगा वो भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आप किसी बंडल PDF से, अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपका होता रहेगा, ठीक है। तो दोनों से हो जाएगा आपका। जनरल अवेयरनेस में तो ध्यान में दीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ में जो भी मार्क्स आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कुछ अगर स्टैटिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ज़्यादा, मैं बोलती हूँ 5 मिनट भी मत ख़राब करिए उसके ऊपर, उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश को अटेम्प्ट करिए, जो भी चीज़ें जैसे कॉम्प्रीहेंशन आप अटेम्प्ट करिए उसमें, ठीक है। और स्पॉट द एरर आएगा उसको अटेम्प्ट करिए, या फिर और भी लेंदी क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और इसी तरीके से क्वांट में अटेम्प्ट करिए, जो भी आपका DI आएगा उसको अटेम्प्ट करिए, या फिर नंबर सीरीज़ आता है, मिसिंग नंबर सीरीज़ आता है उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उसमें उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आप मिसलेनियस को भी एक बार देखिए, जो आप डुएबल है क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद जो भी बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। इसी तरीके से रीजनिंग में जो भी पजल्स आपसे हो पा रही है एक टाइम में, ऐसा नहीं कि आप पूरा 15 मिनट एक ही पजल को लेके बैठे हुए हैं, नहीं। जो आपसे पजल 5 से 7-8 मिनट में हो जा रही है उसको करिए, नहीं हो रही है तो उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से आपको रीजनिंग पूरा कर लेना है, इंग्लिश ऐसे कर लेना है, क्वांट भी ऐसे करना है, कंप्यूटर को तो आप कोशिश करिए कि पूरा अटेम्प्ट ही कर दें, ठीक है। GA में जो आ रहा है समझ में स्टैटिक वो वाला करिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। तो ये जो 2 घंटे का टाइम है, कोशिश करिए कि इसको आप 1.5 घंटे में कवर कर दें। जो भी चीज़ आपको आ रही है अब उसको 1.5 घंटे में कवर करके छुट्टी करिए, फालतू में 2 घंटे लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ आप, जो भी क्वेश्चन आपके को डुएबल हो रहे हैं आप उनको क्या करिए, 1 से मतलब 1.5 घंटे में उसको कवर कर दीजिए। और अगर उतना भी टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही टफ है टेस्ट सीरीज़ का मॉक, तो आप अगर उससे पहले भी कंप्लीट कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप उसको सबमिट कर दीजिए। बस सबमिट करने के बाद ये देखिए कि जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे क्या वो सही हैं। जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो तो सही होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी जो आपने छोड़ दिए कोई बात नहीं, वो आप जब उसको एनालाइज करेंगे तब आप उनको फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन जो आपने अटेम्प्ट करे, चाहे वो इंग्लिश में करे, चाहे वो क्वांट में करे, चाहे रीजनिंग में, चाहे कंप्यूटर में, चाहे या फिर जनरल अवेयरनेस में, आप उसमें ये देखिए कि आपने उनको सही अटेम्प्ट किया हो। और मार्क्स नहीं देखिएगा कि क्या मार्क्स आ रहा है, क्या परसेंटेज आ रही है। परसेंटाइल देखिए, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपकी कितनी एक्यूरेसी उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकाली जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ रैंक या मार्क्स नहीं देखने कितने आ रही हैं, और अगर परसेंटाइल भी ना देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबमिट कर दिया आपने पेपर, उसके बाद जो क्वेश्चन सही हो गए हैं वो तो आप फिर से अटैम्प्ट करेंगे तो भी सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपने अटैम्प्ट करे लेकिन फिर भी वो गलत हो गया, उनको देखिए कि क्या लॉजिक था और क्या मैंने लगाया, किस तरीके से मैंने सॉल्व करा, या मैंने क्या सोचा, ठीक है। उसको करिए। और उसके बाद जो भी रीजनिंग की पजल्स रह गई हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए हैं, जो भी क्वांट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए हैं, या फिर जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। अब अटेम्प्ट करिए उनको फिर से, ठीक है। पढ़िए उनको, नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्यूशन से करिए। और सॉल्यूशन भी क्या होता है, कुछ टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है लेंदी सॉल्यूशन दिया होता है, जैसे क्वांट का लेंदी सॉल्यूशन दिया होगा। पजल्स वगैरह तो आप जो भी आपको उस टाइम में नहीं हो पा रहे, आप फिर से उसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो वो हो जाएगी। नहीं भी हो रही है तो वो पजल्स का आप देख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने लेंदी दिया हुआ है। लेकिन क्वांट में ऐसा होता है कि कुछ जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं या फिर DI में उन्होंने कुछ लेंदी प्रोसेस से सॉल्व कर रखी होती है। लेकिन जो भी आपने शॉर्ट तरीके से किसी भी चीज़ को करना सीखा है ना, उसको वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तब आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने जब सबमिट कर दिया है उसके बाद भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस यही हो रही है आपकी, यहीं पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैंने जो भी सीखा हुआ है पहले उसको मैं शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से मैथ्स में, मतलब क्वांट में किस तरीके से अप्लाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। वहाँ अप्लाई करिए। और यही करना है आपको, चाहे मिसलेनियस का क्वेश्चन हो, चाहे कोई DI रह गई हो, या फिर कुछ और भी रह गया हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही करना है, और जो हिंदी ऑप्ट करने वाले हैं, हिंदी वाले लोगों को भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको बता दिया, उसका जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा उसको देख लीजिए, उसके बाद उसको मत पढ़िए। जो भी उसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं मैं तो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, मुझे एकदम श्योरिटी नहीं होती थी कि उन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स के ही अंदर से पूछा हुआ हो,
टेस्ट सीरीज़ पहले से भी, पहले का पूछा हुआ हो तो फिर मैं फालतू में उसको कर लूँ, नहीं करती थी मैं। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, सिर्फ जो मैं 6 महीने का जो करंट अफेयर्स अपना करती थी लिख कर, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस 2 वीडियोस में आपको बताया था, उस तरीके से जैसे करती थी आप उस तरीके से उसी 6 मंथ को बार बार रिपीट करिए, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। ठीक है, उस 6 महीने को कंप्लीट करिए पूरा। ठीक है, और कुछ भी नया करंट अफेयर अब मत लीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे कम से कम 10 दिन पहले तक का आप कंप्लीट करके रखिए, मुझे ऐसा लगता है 10 दिन का कंप्लीट करके रखिए, उतने उसी चीज़ को आप रिवाइज़ करिए। उसके बाद जो 10 दिन होंगे ना, उसमें जो आपका सिर्फ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि कोई फर्स्ट कुछ इन्वेंट हुआ हो वो आप पढ़ लीजिए, या फिर बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ आई हो जो इम्पोर्टेंट लग रही हो आप उसको पढ़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, पर्सनल न्यूज़ या ओबिचुरीज होगी, वो सब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फर्स्ट चीज़ हुई हो या किसी स्टेट में कुछ नया चीज़ हुई हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए। और बैंक में जो भी चीज़ें हो रही हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि आपके जीए में अब क्या है, करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जो भी क्या आपके करंट इवेंट्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उसी से चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसमें जो स्टैटिक भी होता है वो भी, जो आपके करंट में चीज़ें चल रही हुई, करंट में जो भी स्टेट के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में कुछ है, उसी का स्टैटिक पूछा जाता है। तो जो भी आपके करंट में 6 महीने में है उसी का स्टैटिक पढ़िए। ठीक है, और उसी करंट वाली न्यूज़ को ढंग से पढ़िए। ठीक है, वैसे करना है आपको। कंप्यूटर अवेयरनेस आपका अच्छे से हो ही जाएगा, चाहे आप किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हो या फिर आप टेस्ट सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हो और उनको फिर से रिवाइज कर रहे हो। अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो जो भी टेस्ट सीरीज़ में है बस उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। कंप्यूटर का वैसे हो जाएगा। रीजनिंग का आप जो उस टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं वो ठीक है, उसके बाद जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तब भी उसको अटैम्प्ट करिए। और बाकी ऑफलाइन आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी बुक से मत करिएगा। अगर लेटेस्ट कोई बुक निकाली हुई है, जैसे अड्डा के ऐप से या फिर टेक्स्ट बुक के ऐप से, या फिर ये किसी और टीचर्स ने जो भी पढ़ाते हैं, जो भी अपने इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं, आप सभी जानते होंगे, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने कोई बुक निकाली है इंग्लिश की या मैथ्स की, उसमें क्या होगा, उन्होंने कुछ चीज़ें दी होंगी अच्छी लेटेस्ट जो भी चीज़ें आ रही हैं 2-3 साल से, आप उनको करिए। लेकिन पुरानी जो बुक्स हैं वो आउटडेटेड हो जाती है। अब क्या है, नया पैटर्न, नए तरीके के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, चाहे आप रीजनिंग में ले लीजिए और चाहे आप न्यूमेरिकल उसमें ले लीजिए, क्वांट में ले लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑनलाइन फ्री मटेरियल आपको मिल रहा है आप उससे करिए। यूट्यूब पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्रीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, फ्रीली सब चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको ये करना है, किसी भी बुक पर निर्भर मत होइए। ठीक है, यूट्यूब पे आपको जो भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आपको फ्रीली क्वेश्चन अवेलेबल हो वहाँ से करिए बस। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही था। मतलब मॉक टेस्ट आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, ताकि आप ये चेक कर सके कि आप कंपोजिट 2 घंटे के, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम है ना, उसमें भी आपके 5 सेक्शंस आने वाले हैं, किस सेक्शन को पहले करना है और किस सेक्शन में कितना टाइम देना है वो आप सीख सकें। ठीक है, क्योंकि कुछ जो और एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के, उसमें क्या होता है, रीजनिंग का इतने क्वेश्चन आने वाले हैं और इतना ही टाइम स्लॉट है, आपको उसी टाइम में करना होगा, नहीं हुआ तो आप दूसरे सेक्शन में मूव कर जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास प्लस पॉइंट है, आप जिस भी सेक्शन को पहले उठाएंगे आप उसको पूरा का पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस अगर आपकी अच्छी है तो आप पूरा का पूरा कर सकते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप पूरा का पूरा कर सकते हैं उसमें, कंप्यूटर आपकी अच्छी है तो कंप्यूटर ही पूरा का पूरा कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि क्वांट और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, उनका लेवल टफ हो जाएगा, तो कुछ ऐसे होता है जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, तो वहाँ शायद क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट कम हो, लेकिन ये जो 3 सेक्शन हैं, ठीक है, इन 3 सेक्शन को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए और इन्हीं 3 सेक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके 20 मार्क्स होंगे, जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स होंगे और इंग्लिश में 40 मार्क्स होंगे या हिंदी में भी 40 मार्क्स होंगे, यानी कितना देख लीजिए 40, 80, 100 मार्क्स तो आपके यहाँ पर ही आ जाएंगे। तो इन 3 सेक्शंस को बहुत अच्छा बनाइए और इसी को प्रैक्टिस करते रहिए। इन्हीं को आपको 10-15 दिन जो भी बचे हुए हैं क्लर्क के लिए भी और पीओ मेंस के लिए भी, अपने जो भी आपका सेक्शन अच्छा है उसको और अच्छा बनाइए और कोशिश करिए कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आप यहाँ पर ही सीख जाएं जहाँ पर आप टेस्ट देने हैं। और कोशिश करिए कि टेस्ट आप डेस्कटॉप पे दीजिए या तो लैपटॉप पे दीजिए, तो भी माउस उस तरीके का यूज़ करके दीजिए। ठीक है, कीपैड वाला माउस यूज़ नहीं करिएगा, जो नॉर्मल माउस होता है उसी को यूज़ करके दीजिए। और कॉम्पैक्ट पोजीशन भी दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है किस कॉलेज में आपका वो एग्ज़ाम होगा और वहाँ पे कितनी फ्रीली आप बैठ सकते हैं। कॉम्पैक्ट सिचुएशन में देना करिए शुरू, और थोड़ा शोर शार में करना शुरू करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांति है वहाँ दे रहे हैं, नहीं,
क्या हो सकता है कि आपका जो भी सीट हो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, फ़ैन की आवाज़ आ रही हो, बाहर अगर रोड साइड आपका कॉलेज है तो आपको रोड पे व्हीकल चल रहे हैं उसकी भी आवाज़ आएगी। तो इन सब नॉइज़ के साथ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यही आपको आपके मेंस एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।